यानी क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अरड़ा। अरड़ा का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसे वृक्ष है कि जंगल है कि उपवन है कि पुष्प है। तो जो अरड़ा होगा इसका हमेशा शाब्दिक अर्थ जंगल ही होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2, 9 2 11 होना। यानी मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? यानी कि इसमें से कौन सा आंसर सही है जो कि 9 2 11 होना? कहते नहीं है हुआ तो 9 2 11 होगा। यानी कि ऑप्शन है जैसे सरपट होना, सरपट भागना, ऑप्शन बी सरपट भगाना, या जीड़ना या जगाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सरपट भागना यानी कि उसने चोर को, पुलिस ने चोर को देखकर, यानी सॉरी, चोर ने पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। यानी कि पुलिस को जैसे ही देखा तो वो सरपट भाग गए इधर उधर। यानी कि तो सरपट भागना इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है जैसे उर्दू की, यानी कि उर्दू किस भाषा का शाब्दिक अर्थ है? जैसे तुर्की, जर्मनी, अरबी, फारसी। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो उर्दू है ये एक तुर्की भाषा का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 4, पक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति चुनिए। यानी कि जो पक्षी है उनमें से कौन सी बिल्कुल सही पर्यायवाची है? जैसे ऑप्शन ए बिहग बिहंगम खग, ऑप्शन बी है बिहाग बिहंगम खग, ऑप्शन सी है बिहाग बिहगम खग, और ऑप्शन डी है बिहाग बिहंगम खाग। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें बिल्कुल सही लिखा है, बिहग बिहंगम खग, यानी तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए विकल्प में से हर शब्द के विपरीतक शब्द का चयन करो। जो हर शब्द है इसका यानी कि विपरीत शब्द कौन सा हो सकता है? जीवंतता या विषाद या स्थायी या तात्कालिक। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? यानी कि जो हर्ष के लिए कौन सा शब्द हम अपने लगाते हैं? तो हर्ष के लिए यानी कि हर्ष मीन्स होता खुशी, यानी उल्लास। तो ये क्या है? खुशी होना। तो उसके लिए आपको क्या यानी कि किसी को दुख होना, विपरीत यानी विलोम शब्द। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी यानी विषाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोती का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए है जैसे मोती, ऑप्शन बी है मौक्तिक, ऑप्शन सी है मुक्तिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो मोती है मोती का तत्सम शब्द होता है मौक्तिक। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, होनहार बीरबान के होत चिकने पात। लोकोक्त का यानी सही अर्थ कौन है? होनहार बीरबान के होत चिकने पात। तो इसका ऑप्शन है जैसे होनहार बालक सुंदर होता है, होनहार बालक, होनहार यानी सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, होनहार बालक सुंदर नहीं होता। तो इसका सही आंसर होता है नहीं, होनहार जो बालक होता है उसके गुण आपको बचपन से ही दिखाई देने लगेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है जिज्ञासा, लिप्सा या जुगसा या जिगीसा। यानी कि जीतने की इच्छा रखना। तो क्या ऑप्शन इसके लिए होगा? तो जीतने की जो इच्छा रखता है उसका मन होता है नहीं जिगीसा, उनकी उसके प्रति उसको बहुत जीतने की इच्छा, लालच है उसको, यानी उसकी इच्छा कर रही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, जीतने की इच्छा का मतलब जिगीसा। क्वेश्चन नंबर 9, जिसकी कोई उपमा ना की जा सके के लिए शब्द होगा। यानी कि अनुपम, अल्पज्ञ या ज्ञानी या अनुयायी। जिसकी कोई उपमा ना की जा सके, सीधा सा अनुपम, एक अद्वितीय, यानी कि उसकी कोई उपमा ही नहीं, इतना अच्छी चीज़ है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वह अनुपम है। क्वेश्चन नंबर 11, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी कि इसमें कौन सा जोड़ा है जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सही नहीं है? जैसे देव, देव का देवी होता है, सही है। मामा, मामा का मामी होता है, सही है। कांत, कांत का कांति नहीं होता है, ये यानी कि अब आगे गधा, गधा का गधी, सही है। तो कांत का कांति नहीं होता, ये होता है कांता। तो इसका यानी कि ये हो गया गलत।
तो ये यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? गुरुमुखी लिपि में, बंगाली लिपि में, देवनागरी लिपि में या तमिल लिपि में? तो जो हिंदी भाषा है ये हमेशा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसके यानी कि सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में कौन सा शब्द तत्वव है? ऑप्शन ए है चूड़, ऑप्शन बी है छिद्र, ऑप्शन सी है ज्ञान, ऑप्शन डी है छत। यानी कि तत्वद का मतलब होता है हिंदी शब्द है, निम्न में से कौन सा हिंदी शब्द होगा? तो इसका सही आंसर होगा यानी कि चूड़, ये तो तत्सम है, ये भी तत्सम, ये भी, यानी छत, ये क्या, ये हिंदी शब्द है छत। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉरी ये भाई रिपीट हो गया, सॉरी ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए विकल्प में से सही चयन यानी कि सही चयन रिक्त स्थान पर भरे, यानी कि जो सही करके रिक्त स्थान को भरे। धन के में आज भी कुछ लोग बन जाते हैं, यानी कि धन के भ्रष्टाचार ये नहीं है, धन बंधु ये भी नहीं है, धन के बंधु होगा ये भी नहीं हो सकता। धन के राष्ट्र में यानी कि फिर उधर कुछ लोग क्या वीरता बन जाते, नहीं। धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते, तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। यानी कि धन के लालच में आज भी लोग कुछ क्या जयचंद बन जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है जैसे 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। यानी कि कारक की संख्या कितनी होती है? तो कारक की संख्या हमेशा 8 होती है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? यानी कि जो हिंदी गद्य है यानी कि इसमें सर्वप्रथम किसके युग को सर्वप्रथम युग माना जाता है? जैसे ऑप्शन है शुक्ल युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग। यानी कि तो हिंदी गद्य का जो सर्वप्रथम युग है तो ये है ऑप्शन बी इसका सही होगा, क्योंकि जो भारतेंदु युग है यही यानी कि सर्वप्रथम युग है जो हिंदी गद्य का है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्कृष्ट का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो उत्कृष्ट जैसे निकृष्ट, निकृष्ट होगा या निकृष्ट या निकृष्ट, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो जो इसका सही आंसर होगा निकृष्ट, यानी कि तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो उत्कृष्ट है यानी अति उसके प्रति लाल, तो इसका होगा निकृष्ट, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कमल के फूल पर भंवरे मंडराते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि जो जो रेखांकित है भावरे, भावरे का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? मधुकर या मदप या जलज या भ्रमर, यानी कि कौन सा इसमें पर्यायवाची नहीं है। यानी कि तो जो भावरे हैं मधुकर भी होता है, मधु भी होता है, भ्रमर भी, तो इसमें जलज ये क्या, ये भावरे का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सीता ने कहा था यह वाक्य किस काल में है? यानी कि सामान्य भूतकाल का है या अपूर्ण भूतकाल का है या संदिग्ध भूतकाल का है या पूर्ण भूतकाल का? यानी सीता ने कहा था, यानी कि काम तो उसका हो चुका है, सीता ने कहा था, ऐसा तो नहीं अभी पूरा नहीं हुआ है या फिर सामान्य भी नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं कहा, यानी कि कुछ समय के पहले के लिए कहा, यानी कि ये पूर्ण भूतकाल है, क्योंकि सीता ने कहा था, तो ये इसका होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी पूर्ण भूतकालीय टेंस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग कमेंट में बताना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जैसे मेढक हो गया या घोड़ा या सर्प या कामदेव। अगर ये आप बताएं नहीं आपको पता है तो हम इसी क्वेश्चन
अगली वीडियो में आप लोगों को बता देंगे इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। पहले इसका आप लोग कमेंट में बताना। तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद प्यारे दोस्तों, टेक केयर, बाय।